Yes, dear students, again read number one, The Portrait of a Lady by author Khushwant Singh. Now we have seen up to here. This is the next video. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. मुझे लगता था कि मेरे grandmother अब upset होंगे. आई वुड बी अवे फॉर 5 years में 5 साल तक लिए जा रहा था एंड हर एज वन कुड नेवर टेल. तो एज भी उसकी इतनी हो गई थी कि कोई बता नहीं सकता था, कोई बोल भी नहीं सके कि शायद वो रहेंगे नहीं रहेंगे. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो इमोशनल नहीं हुए मेरे जाने के समय. She came to leave me at the railway station but did not talk to show or any emotions. वो छोड़ने आए पर मेरे साथ बात नहीं की, कोई इमोशंस नहीं बताए. Her lips move in prayer. Her mind was lost in prayer. बस प्रेयर चलती थी माइंड के अंदर. हर फिंगर्स were busy telling the beads of her rosary. उसकी जो माला थी, उसके जो मणके थे, बस वो गिनती थी और वो उसकी उंगलियां उसके ऊपर फिरती थी. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो लास्ट में जाते जाते उसने मुझे फोरहेड तक चूमा. और व्हेन आई लेफ्ट चेरीज, जब मैं उसके साथ वहाँ से रवाना हुआ, उसने आदर दिया. हेल्ड डियर जिसको बोलते हैं अपने, ओके. तो चेरीज मीन्स हेल्ड डियर, जो अपने प्यारे होते उसको आदर प्यार देना. And moist weight means moist means wet. Imprint यानी impression as a perhaps the last sign. ऐसा लगता था कि physical contact का हमारे बीच में ये last संकेत था, अब शायद नहीं रहेंगे. But that was not so. पर ऐसा नहीं हुआ. After 5 years I came back home and was met by her at the station. मैं आया, उसको स्टेशन पर मिला. She did not look a day older. एक दिन भी ओल्ड नहीं हुई थी, ऐसा लग रहा था. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. उसने मुझे कस के पकड़ लिया. टाइम नहीं था उसके पास शब्द बोलने का और वो अपनी प्रेयर को गुनगुनाती थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन आया वापिस, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेर विथ हर स्पैरोज. उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे उसके स्पैरो के साथ थी. होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिब्यूक्स. बस वो उसको खाना खिलाती और उसके साथ रहती. डियर स्टूडेंट्स, तो जो था उसके साथ रहना, तो इस तरह उसके साथ थी वो. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. और शाम के समय थोड़ा चेंज आया उसके ऊपर. सी डिड नॉट प्रे. उसने कोई प्रार्थना नहीं की. सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड. अड़ोस पड़ोस में से महिलाओं को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम. एक पुराना ढोल ले गई. एंड स्टार्टेड टू सिंग. गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ब द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. तो यहाँ पे ढोल बजाया और उसने बहुत ही जैसे जो है वो बजाना शुरू किया. और जैसे वॉरियर्स जो होते हैं, योद्धा जो होते हैं, वो जब वापस आते हैं तो जैसे एकदम सुरातन में, एकदम एक्साइटमेंट में वी ड्रम द दिस थिंग्स द ड्रम हैवीली.
तो उस हिसाब से उसने ये किया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमने समझाया कि ये बंद कीजिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स टायरिंग, ओवर स्ट्रेनिंग तो ये वाई आर यू जस्ट मोर टायरिंग अबाउट टू डूइंग दिस excitement drum for beating the drum. Okay, that was the first time since I had known her that she did not pray. So मैंने पहली बार देखा कि उसने वो प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill. फिर दूसरी जो सुबह थी नहीं, वहाँ पे वो थोड़ी इल थी। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विल गो। उसने कहा कि डॉक्टर ने कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, सी टोल्ड अस दैट हर एंड्स वॉज नियर। और ग्रैंड मदर ने बोल दिया कि अब मेरा अंत नज़दीक है, जैसे ओल्ड पीपल को पता चल जाता है पहले से। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, और उसने यहाँ पे प्रे करना बंद किया। She was not going to waste any more time talking to us, अब वो ज़्यादा समय वेस्ट करना नहीं चाहती थी हमारे साथ बातें करते हुए। We protested, हम लोगों ने अपोज किया इस बात का। बट द इग्नोरेड आवर प्रोटेस्टेड, उसने हमारी जो प्रोटेस्ट जो था हमारा जो ये अपोज था उसने इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बैड्स, वो पीसफुली अपनी जो माला के जो मन के थे वहाँ पे वो गिनती करती और प्रार्थना वापस चालू किया वहाँ पे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें कुछ शक होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। लाइफलेस फिंगर्स मीन्स नाउ शी बिकम डेड। ओके, सो जो माला थी वो वहाँ पे लाइफलेस फिंगर्स जो डेड हो चुकी थी वहाँ पे वसी पड़ी हुई थी। स्टॉप मूविंग, और उसके लिप्स भी अब स्टॉप हो चुके थे। ए पीसफुल पोलार स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक जिसको बोलते हैं फेडिंग ऑफ कलर, तो पोलार मीन्स फेडिंग ऑफ कलर डियर स्टूडेंट्स, यानी रंग उड़ जाना चेहरे का। सो पीसफुल, एक शांति प्रिय पैलर स्प्रेड, और उसके चेहरे पर हम लोगों ने देखा रंग उड़ चुका था। एंड डैड, वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, जैसे उसकी जो अंतिम क्रिया थी उसको करने के लिए हमें उसको बेड पर से लिफ्ट किया। laid her on the ground and covered with her red sword, तो वहाँ पे से उठाकर ग्राउंड पर हम लोगों ने ज़मीन पर लेटाया और एक वहाँ पे जो कपड़ा होता है लाल रंग का उसको कवर अप किया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ morning we left her alone to make arrangements for her funeral, यानी अंतिम क्रिया। तो थोड़े घंटे बाद ये हम लोग जो शोक में थे उसको छोड़ते हुए फिर हम लोगों ने अरेंजमेंट किया अंतिम संस्कार का। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, तो एक कफन और एक जो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर मीन्स द वुडन फ्रेम फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी। ओके, तो ये अर्थी उठाने का जो बोलते हैं। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, और अग्नि संस्कार के लिए हम लोग ले जाने की तैयारी कर रहे थे। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम विथ वरंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य भी अब सेट हो रहा था और गोल्डन लाइट रूम और वरंडा में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, हम लोग हमारा जो ओपन स्पेस था कंट्री यार्ड वहाँ पे रुके आधे रास्ते पर। ऑल ओवर द वरंडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीप रैपेड इन द रेड श्रॉड, वहाँ पे जो उसको कवर किया था कफन से और पूरा रैप कर दिया था यानी कवर अप कर दिया था। स्टीप यानी हार्ड,
हम लोगों ने उसको कवर अप कर दिया था, ये जो स्ट्रेचर था उसके ऊपर, इन अ रेड श्राउड, लाल कफन के साथ। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटरेड ऑन द फ्लोर, बहुत सारी तादाद में स्पैरोज वहाँ पे आई हुई थी, बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी चिड़िया। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को बर्ड्स के लिए भी अब सॉरी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसको सहलाने वाली, उसके साथ खेलने वाली, उसको खाना खिलाने वाली ग्रैंड मदर नहीं थी। एंड माई मदर फेचेड सम ब्रेड फॉर देम, परंतु मेरी जो माँ थी यानी खुशवंत सिंह की जो मदर थी, वो बर्ड्स के लिए थोड़ा ब्रेड लेके आई, यानी चपाटी के टुकड़े। सी ब्रोक इनटू द लिटल स्क्रम्स, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए। द वे ऑफ ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से ग्रैंड मदर करती थी उस प्रकार से उसने भी किया। एंड थ्रू इट टू द देम, और बर्ड्स को डाला गया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, परंतु जो बर्ड्स थे, जो स्पैरोज थे, उसने उसके ऊपर, खाने के ऊपर सेज भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's क्रॉप्स ऑफ, जब हम, हमारे जो ग्रैंड मदर थे उसका जो क्रॉप्स हम उठाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तब बर्ड्स भी वहाँ से शांति से बिना आवाज़ करे चले गए। ऐसा लगा कि वो शोक मनाने आए थे दादी का। नेक्स्ट मॉर्निंग द न्यूज़पेपर स्वैप, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था उसने जो भी टुकड़े थे जो स्पैरो को खाना खिलाने के लिए छोड़े गए थे, वो सब स्वैप्ट कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया। तो बहुत ही अच्छा लेसन डियर स्टूडेंट्स। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यहाँ पे शब्द चित्र पूरा दिया है खुशवंत सिंह ने। आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंड द लेसन केयरफुली, सो दैट you can write the answer properly. I have translated the whole lesson in Hindi also, so that for the poor students and that middle level students can understand properly the what is going on in the lesson. Okay, so this is the first lesson that I hope that clearly you will understand it, and now I will send the PDF for question answers and some important words, glossaries for you, that you have to note down in your notebook. Okay, when the school will open, then I will sign in your notebook. Okay, keep watching dear students and keep learning. Okay, English is also a very important subject for your higher studies. Fine, thank you everybody.